आज चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक नसीहत दी। कहा कि वो सोच समझकर बोला करें। प्रधानमंत्री के बारे में बिना फैक्ट चेक किए बोलना ठीक नहीं है। पटियाल मानता है कि हर राजनेता इस बात का पालन करे। देश कानून के प्रति सम्मान से चलता है। कानून का शासन इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके तहत रहते हुए ही कोई तानाशाह नहीं हो सकता। देश का हर नागरिक समान है, लेकिन अगर राजनीतिक लड़ाई में कानून और उसे लागू करने वाले अधिकारी ही एक दूसरे के खिलाफ भिड़ने लगेंगे, कानून का काम नैरेटिव सेट करने में लग जाएंगे, तो देश की इज्जत और इकबाल दोनों खतरे में आ जाते हैं। पटियाल का यह भी मानना है कि राजनीति को कानून का सम्मान करना चाहिए। फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए, हमारे दलों को बचना चाहिए, हमारे नेताओं को बचना चाहिए। अब पटियाल देश की राजनीति में शक्तिमान होते महिला वोट बैंक का परीक्षण करेगा। देश पर अब लोकसभा चुनाव का रंग चढ़ने लगा है। पॉलिटिकल जनसभाएं और रैलियां रफ्तार पकड़ने लगी हैं, लेकिन हर पार्टी की रैली, सभा और मैनिफेस्टो में अब महिलाओं को सबसे ज्यादा तरजीह मिल रही है। इसकी क्या वजह है? शायद ऐसा इसलिए क्योंकि अब जाति धर्म क्षेत्रवाद की राजनीति से ज्यादा देश की महिलाओं का वोट चुनावी नतीजे तय करने लगा है। मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जिसे देखकर आपको अंदाजा भी हो जाएगा। हर पार्टी महिला वोटर की ताकत हासिल करना चाहती है और इसके लिए सभी ने पूरा जोर लगा रखा है। महिलाओं के लिए मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना है। महिलाओं को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें एलपीजी सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। आज कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों की लिस्ट जारी की। महिलाओं को 6,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया। ममता बनर्जी ने भी महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की। आंगनवाड़ी कर्मियों और हेल्पर्स की तनख्वाह बढ़ा दी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का बजट पेश किया। महिलाओं को 1,000 प्रतिमाह देने का ऐलान कर दिया। यानी सबके एजेंडे में आधी आबादी सबसे ऊपर है और चुनाव से पहले सबको महिला वोटर्स की फिक्र है। टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी महिलाएं हैं 1500 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के दौरे पर थे। उद्घाटन किए, रोड शो किया, रैली भी की, लेकिन मोदी के आज के बंगाल विजिट का केंद्र महिलाएं थी। नॉर्थ 24 परगना में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन रैली हुई। रैली में आई भीड़ में बड़ा हिस्सा महिलाओं का था। प्रधानमंत्री ने रैली में 38 मिनट लंबा भाषण दिया। मोदी के पूरे भाषण का मुख्य बिंदु महिलाएं ही रही। शुरुआत भी नारी शक्ति से हुई, भाषण खत्म भी नारी शक्ति पर ही हुआ। भाषण में 80 बार महिला, उसके लिए इस्तेमाल होने वाले किसी अन्य मिलते जुलते शब्द का इस्तेमाल किया गया। मोदी ने अपने भाषण में कौन कौन से शब्दों का कितनी बार इस्तेमाल किया, आपको यह दिखाने के लिए आज मैंने खास तौर से ये क्लिप तैयार करवाई है। तो यही माताएं, यही बहनें, बेटियां, मामलेदार मां बहन, महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण, ये मोदी की गारंटी है। बंगाल में भी 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। हर बहन बेटी कह रही है, मैं हूं मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री ने 38 मिनट का भाषण दिया, उसमें 80 बार महिलाओं का जिक्र किया। पटियाल अब इसकी वजह आपको बताएगा और समझाएगा भी।
बिना महिला वोटों के बंगाल में बीजेपी की जीत असंभव है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं जिन पर 30% मुस्लिम वोटर नतीजे तय करते हैं। टीएमसी को बड़ी संख्या में महिला वोट भी मिलते हैं और मुस्लिम वोट भी। लेकिन अब बीजेपी की रणनीति में मुस्लिम वोट बैंक की काट है महिलाएं। 2019 में 19 लोकसभा सीटों पर महिला वोट ज्यादा पड़े थे। उनमें से ज्यादातर सीटों पर नतीजे टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ रहे। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी वोट बैंक को मोदी अपने साथ शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हर चुनाव के बाद पुरुष वोटों के अनुपात में महिला वोट बढ़ता जा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में 1000 पुरुष वोटर पर सिर्फ 949 महिला मतदाता थी। 21 में विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स में बढ़त दर्ज हुई। 1000 पुरुष वोटर के अनुपात में महिला वोटर बढ़कर 961 हो गई। 2024 में यह आंकड़ा और बढ़ चुका है। 1000 पुरुष वोटर पर अब पश्चिम बंगाल में 968 महिला वोटर हो चुकी हैं। तो इसे पीएम मोदी अच्छी तरह समझ रहे हैं। बंगाल में आज पीएम के कार्यक्रम में संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी आई। प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की। अपनी आपबीती उन महिलाओं ने मोदी को सुनाई और मोदी ने सुरक्षा का भरोसा दिया तो आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ दिखा उन महिलाओं का। जैसे देश को शांति मांग रही हूँ, जैसे अपना वोट अपना देना पड़े ऐसे ही जा रही हूँ। हम लोग को तो वोट नहीं देने देता है, तो फिर हम लोग जा रही हूँ उनके पास। जैसे अपना वोट अपना देना है तो फिर अब देश शांति चाहिए। जैसे जो हमारा माँ बहन का जो इज्जत लूट लिया वो नहीं होना चाहिए। अब पटियाला आपको वो 2 तस्वीरें दिखाएगा जो महिला वोटर के नैरेटिव को मजबूत करती हैं। ये तस्वीरें हैं मोदी सरकार की योजना से जन्म लेने वाली लखपति दीदी और ड्रोन दीदी। आज ममता बनर्जी के खिलाफ इन दोनों महिलाओं को मोदी ने बहुत मजबूती से रखा। उनका दावा है कि लखपति और ड्रोन दीदी गांव देहात में महिला की पहचान ही बदल देंगी। राजनीति में एक और दौर ऐसा भी था जब महिलाएं या तो मतदान करती नहीं थी या फिर यह माना जाता था कि वो जो पुरुष तय करता है घर का उसी हिसाब से अपना वोट दे देती है। देर से ही सही लेकिन वक्त बदला। पॉलिटिकल पार्टियों ने वोटिंग पैटर्न में शिफ्ट अब समझ लिया है और महिलाओं की ताकत को भी समझ लिया है। महिलाएं भी सभी दलों की प्राथमिकता पर आ गई हैं और जाने अनजाने उन्हें अपनी ताकत का भी पता चल गया है। लेकिन अब महिला वोटर्स को भी हर चुनाव में जिम्मेदारी से सही गलत का फर्क करना होगा, क्योंकि ताकत अपने साथ जिम्मेदारी भी लेकर आती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।